3, 2, 1, check. Okay. सॉरी अबाउट दैट. सो वेलकम टू लेगेसी. हम चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. सबसे पहले फिर से जब भी कोई नया चैप्टर चालू हो रहा है, आपको सबसे पहले उसके इंडेक्स को आपकी जो वर्किंग बुक है उससे आपको मैच कर लेना है. अगर कोई भी डिफरेंस है तो आपको इस वीडियो को रेफर नहीं करना है. अगर आपको लगता है या तो ये सेम है या मोर और लेस सेम है तो आपको इसको रेफर करना है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा स्टडी बोर्ड है फेज्ड मैनर में सारे कोर्स को अपडेट करने वाला है. तो आपके अटेम्प्ट तक वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको देखना है. मैं इंडेक्स आपको दिखा देता हूँ, सारा आप कंपेयर कर लीजिए. पहले इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, टोपोलॉजीज, उसके बेनिफिट्स, उसके टाइप्स, यूजेस ऑफ द कंप्यूटर, वेब कवर, वेब सर्वर्स, क्लाइंट्स, वेब ब्राउजर्स, साइबर लॉ एंड अदर थिंग्स. ओके, यप, दिस इज इट. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे? नेटवर्किंग क्या होती है, टोपोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है और उसमें सिक्योरिटी किस तरह देखनी पड़ती है इंटरनेट में. तो जो कंप्यूटर नेटवर्क रहता है वो क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें जो इंटरकनेक्टेड रहते हैं ताकि वो रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, बेसिकली कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से. उस कनेक्शन को हम कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में वो हैं. जब कोई एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से इस तरह कनेक्टेड होती है कि वो एक डिवाइस दूसरे रिमोट डिवाइस को सेंड या रिसीव कर सके डेटा, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों जो डिवाइस है वो नेटवर्कड हैं. फिर जो नेटवर्क है आप उसे क्लासीफाई कर सकते हो बहुत वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में. अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में आप नेटवर्क को बांट सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जो हम अभी आगे देखेंगे. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वो क्या करते हैं? वो डिफाइन करते हैं रूल्स एंड डेटा फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोवाइडिंग द बेसिस ऑफ फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग. जो प्रोटोकॉल होते हैं वो रूल्स रहते हैं, वो फॉर्मेट्स रहते हैं जिसके बेसिस पर डेटा इंटरचेंज होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई जापानीज़ बंदा है, कोई कोरियन बंदा है, दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि दोनों को इसको कोई चीज़ देनी है जिसकी उसको नीड है और उसको भी वो चीज़ उसको देनी है. लेकिन अगर उनके पास कोई रूल्स नहीं रहेंगे, कोई फॉर्मेट नहीं रहेगा कम्युनिकेट करने के लिए, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो इसलिए प्रोटोकॉल ज़रूरी होते हैं. नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स. जब इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उसे हम कहते हैं नेटवर्क. ठीक है, ये अलग अलग प्लेसेस पर हो सकते हैं और ये लिंक टुगेदर होते हैं. काय के लिए कॉमन पर्पस रहता है कम्युनिकेशन करने के लिए और डेटा को रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए. वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं और वायरलेस होते हैं. वायर्ड मतलब एक बहुत सारे पीसेज हैं, जो एक राउटर है, जो उनका सेंट्रल हब है, जो सर्वर कह सकते हो आपको, और उससे केबल से सब लोग कनेक्टेड हैं, तो सारा डेटा पहले उसमें जाता है और उससे किसी पीसी में शेयर हो जाता है. और वायरलेस वाला क्या है कि एक वायरलेस राउटर है, उससे सब चीज़ें कनेक्ट होती है. राउटर क्या होता है आगे चल के पता चलेगा. डेफिनेशन सिंपल, बस बहुत अच्छी लगी मुझे डेफिनेशन. कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर मतलब इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड बाय अ सिंगल टेक्नोलॉजी. वो टेक्नोलॉजी कैसी भी हो सकती है? वायर्ड हो सकती है, वायरलेस हो सकती है, राउटर के थ्रू हो सकती है, स्विच के थ्रू हो सकती है, लैन के थ्रू हो सकती है, लैन के टाइप में हो सकती है, वैन के टाइप में हो सकती है. ये सब आगे देखेंगे. उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स. क्यों कनेक्टेड है? ताकि वो एक्सचेंज कर सके इन्फॉर्मेशन को. अब नेटवर्क में कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क में. सबसे पहला सेंडर होता है. सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है. सेंडर कभी भी पर्सन नहीं होता है, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है. ये 0 और 1 के फॉर्म में जाता है. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज जाता है. तो जो कंप्यूटर से, जो डिवाइस से, जो वर्क स्टेशन से, जो हैंडसेट से डेटा सेंड हो रहा है उसे हम सेंडर कहते हैं. रिसीवर क्या होता है? वो भी कोई पर्सन नहीं होता है. वो कौन होता है? जो एक कंप्यूटर, जो सेंडर पीसी से दूसरे पीसी पे डेटा गया, जिस पीसी ने उसको रिसीव किया, उसे भी, जो रिसीव करता है मैसेज को, उसे हम रिसीवर कहते हैं. वो भी कंप्यूटर ही होता है. ये देखिए, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, और बीच में मीडियम है. कोई यहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व नहीं है. कंप्यूटर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स ही हैं. मैसेज क्या होता है? वो डेटा या इन्फॉर्मेशन जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. मीडियम क्या होता है? ये ट्रांजिशन मीडियम है, जो जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल करता है. जैसे कोई वायर है, कोई कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिक फाइबर है, लेज़र है, रेडियो वेव्स हैं. वायरलेस के लिए रेडियो वेव्स के थ्रू, लेज़र वेव्स के थ्रू सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं. प्रोटोकॉल क्या होता है? वो रूल्स जो रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन करने के लिए. ये रिप्रेजेंट करते हैं अग्रीमेंट दो डिवाइसेस के बीच में कि इस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे. अगर आपके पास प्रोटोकॉल नहीं है तो डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. वही एग्जांपल, एक जापानीज़ बंदा है, एक फ्रेंच बंदा है, अगर उनके बीच में ट्रांसलेटर नहीं रहेगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं नेटवर्किंग के? सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा रहता है. जब नेटवर्क रहते हैं तो सारा डेटा सेंट्रलाइज रहता है, तो डेटा को मैनेज करना ईजी हो जाता है और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑपरेट और मैनेज कर सकते हो. फिर जो नेटवर्किंग पेरिफेरल्स है, मतलब जो दूसरे सब सिस्टम्स हैं या एडिशनल एडिन्स हैं, उसको आप ऐड कर सकते हो कॉमन पूरे नेटवर्क के लिए. मतलब आपने एक प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, आप पूरे नेटवर्क के सारे यूजर्स उस एक प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं. हर एक के लिए अलग से प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क इज चीप एंड फास्ट. बहुत चीप है कम्युनिकेशन करना अगर नेटवर्क में कनेक्टेड हो, सस्ते में हो जाता है और फास्ट तरीके से हो जाता है. नेटवर्किंग टर्मिनल्स
आर चीपर देन स्टैंड अलोन प्रिंसिपल्स। टर्मिनल्स क्या होते हैं? जो एडिन्स आपने एडिन्स पेरिफेरल्स जो आपने ज्वाइन करे, तो जो नेटवर्किंग टर्मिनल्स आपने ज्वाइन करे, नेटवर्क करने को जो सुविधा करती हैं चीज़ें, उन सबको आपने ऐड करा, तो वो चीपर होती है एज कम्पेयर टू स्टैंड अलोन पीसी। अगर आप स्टैंड अलोन पीसी से सब पीसी को कनेक्ट करोगे तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो शेयर कर सकते हो आप, और जो नेटवर्किंग इन्वायरमेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है आपको। जब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। आपको एक बैकअप प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास से डेटा डिलीट हो गया तो दूसरे नेटवर्क पे तो रहेगा, आपके पीसी से डिलीट हुआ है लेकिन नेटवर्क के राउटर पे तो है, नेटवर्क के सीपीयू पे तो है, नेटवर्क के सर्वर पे तो है, किसी और डिवाइस के सर्वर पर तो है, बैकअप बना के रखा होगा तो। और इससे आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है और फाइल को आप इजीली शेयर कर सकते हो। अभी सब चीज़ के एडवांटेज नहीं होते, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज क्या है? प्रॉपर मेंटेनेंस करना किसी नेटवर्क का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और उसके लिए एक्सपर्टीज़ लगती है। सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा रहता है, कोई आपकी जो वैल्यूबल डेटा है उसे स्टील कर सकता है। अगर आपका सर्वर डाउन हुआ तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, सिर्फ एक डिवाइस बंद नहीं होगा, सारे डिवाइसेज जो उस नेटवर्क पर बंद हो जाएंगे। जो सिक्योरिटी है उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि जो सर्वर है वो सारी परमिशन देता है, उसका पासवर्ड लगाना पड़ता है, कोई भी क्लाइंट ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं सेटअप करने के लिए। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जब रहता है तो उसमें क्लाइंट का फ्रीडम जो है वो कर्टेल होता है। सारा सेंट्रलाइज डिसीजन कौन लेता है? सर्वर लेता है। तो क्लाइंट को हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ये डिसएडवांटेज है। और इट नीड्स एफिशिएंट हैंडलर्स, अच्छे हैंडलर चाहिए, और अगर आपके पास अच्छे हैंडलर नहीं है तो आप उसे ऑपरेट और एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाओगे नेटवर्क को। नेटवर्किंग इंपॉर्टेंस क्या है? जो अगर रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर्स एंड सप्लायर डिमांड, अगर आपको तुरंत कोई आप बिजनेस चला रहे हो, आपको कस्टमर और सप्लायर की डिमांड है, अगर आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिव रहना है तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। ये मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स है किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की, एंड दिस इज अ मीन्स टू सेटिस्फाई एन ऑब्जेक्टिव, गोल और नीड। इसे मेटाफोर के तौर पे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को नेटवर्क्स बोल देते हैं, ठीक है। ये जो चैनल्स हैं अगर वो सडनली अनअवेलेबल हो जाएंगे, अगर मान लो आप किसी जगह पे फूड ट्रांसफ़र, फूड क्लोज प्रोडक्ट किसी जगह पे सीरियसली आपको भेजने हैं, ज़रूरत है उसकी, तो जो हाईवे और रोड्स है ना वो आपके नेटवर्क्स हैं। अगर वो नहीं रहे तो जो आपकी एबिलिटी है इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाने की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से कंप्यूटर जो नेटवर्क्स हैं ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एसेंशियल होते हैं। जितना हम कहते हैं ना नेटवर्क अच्छा है, जियो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो कैसे पता चलता है? जितना अच्छा आपका नेटवर्क होता है, जो रूट होता है, रोड जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छा ट्रैवल होता है, उतना ही अच्छा बोला जाता है कि ट्रैवलिंग उतनी अच्छी है। तो जो एक्यूरेसी और स्पीड है किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन की वो बहुत वाइटल होती है सक्सेस के लिए, और वो होनी चाहिए कॉस्टली और पोटेंशियली वो, और अगर वो अनशेड्यूल्ड डिस्ट्रप्शन उसमें अगर हो जाते हैं, आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो तो वो कॉस्टली होता है और उसमें वो डिजास्टर्स भी हो सकता है। तो जो नेटवर्क है ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, रिमोट इंटरेक्शन कर सकता है, और कोई भी बिजनेस उतना ही अच्छा होता है, कोई भी सिस्टम उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका नेटवर्क होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स, शेयर द रिसोर्सेज इन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स, चैट्स, अदर डिवाइसेस एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या क्या रहती हैं, रीजन्स रहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के आज की तारीख में? फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, यूजर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क गेमिंग। फाइल शेयरिंग क्या होता है? यूजर्स करता है डेटा फाइल्स को शेयर कर सकता है। हार्डवेयर मतलब आपका रोम ड्राइव्स को, हार्ड डिस्क को आप शेयर कर सकते हो, स्कैनर्स को शेयर कर सकते हो, प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हो। एप्लीकेशन शेयरिंग, बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती हैं जिसका आप एक बंदे ने एक्सेस लिया तो पूरे नेटवर्क पे उसको शेयर कर सकता है, आईडी पासवर्ड शेयर कर देगा। यूजर कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट कर सकते हो यूजर्स उस कॉमन नेटवर्क के, ईमेल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। बड़ी बड़ी IT कंपनीज इसी तरीके से अपना कॉमन एप्लीकेशन बना के चलते हैं। नेटवर्क गेमिंग, बहुत सारे गेम्स हैं जो अवेलेबल रहते हैं, जो मल्टी यूज़र अवेलेबल करते हैं, मल्टी यूज़र एक्सेस अवेलेबल करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या रहते हैं? लैन, वैन, मैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क मतलब मैन। लैन क्या होता है? लैन ऐसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं, विच आर केपेबल ऑफ शेयरिंग डेटा एंड फाइल्स। लैन क्या होता है? दैट इंटरेक्ट्स कंप्यूटर्स दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स टू इन अ लिमिटेड एरिया, मतलब 1 किलोमीटर से कम के एरिया में। स्कूल इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस लिंक के थ्रू भी ये कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी जो स्पीड रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जो नंबर ऑफ कंप्यूटर जो कनेक्ट हो सकते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। क्या रेट रहता है इसका? 10 से लेकर 100 Mbps की स्पीड रहती है। देखो ये फोटो में आपको दिख जाएगा, एक लैन है तो एक वायर से सब कनेक्टेड, एक वायर सब कनेक्टेड, दूसरे सब कनेक्टेड, और जो बीच में है वो ग्रिड है जिससे सारे कनेक्टेड है कॉमन। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं? हर एक कंप्यूटर जो है वो पोटेंशियली कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे वाले के साथ, पोटेंशियली, जरूरी नहीं है कम्युनिकेट करे, अगर मन होगा तो कर लेगा, थोड़ा आप उसमें उसको कनेक्ट कर दोगे तो कर लेगा। हाई डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन रहता है कंप्यूटर्स के बीच में, ईजी फिजिकल कनेक्शन रहता है, इनएक्सपेंसिव रहते हैं, इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है, हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट रहता है। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है लैन के? नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क डिवाइसेस रहती है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस रहती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहता है, केबल रहता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं। नेटवर्क डिवाइस क्या रहती है? वर्क स्टेशन, प्रिंटर्स, फाइल सर्वर्स, ऑल आर और अदर कंपोनेंट्स, ये सारी डिवाइसेस आपको लगती हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या रहती हैं? हब्स रहती हैं, रूटर्स रहती हैं, स्विचेस रहती हैं। ये क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे। फिर इंटरफेस कार्ड्स, इंटरफेस कार्ड वो रहते हैं जो मशीन्स जो इंटरफेस क्रिएट करते हैं
एक्सेस प्रोवाइड करते हैं मशीन और फिजिकल नेटवर्क के बीच में। केबल्स क्या होते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम होती है, और ऑपरेटिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रहता है रिक्वायर्ड रहता है टू कंट्रोल द यूज ऑफ नेटवर्क ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं लैन के, जो एक्सपेंसिव हार्डवेयर है उसको आप शेयर कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर है नेटवर्क का सॉफ्टवेयर वो चीपर होता है, अगर आप इंडिविजुअल पैकेज खरीदोगे और पूरे नेटवर्क के लिए खरीद लोगे तो सस्ता रहता है। यूजर को यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं सेम फाइल्स को एक ही नेटवर्क पे, अलग अलग यूजर्स, जो मैसेज है वो यूजर्स अपने बीच में मैसेज सेंड कर सकते हैं, और जो सिंगल नेटवर्क कनेक्शन है वो शेयर कर सकते हैं अपन मैनी यूजर्स के बीच में। डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है सेटअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। फिर जो वायरस है वो जल्दी स्प्रेड हो सकता है, हैकिंग कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं उसको। जो फाइल सर्वर है, अगर वो जो आपका सर्वर डाउन हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। और जो डिस्टेंस और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है वो लैन के लिए लिमिटेड है। यूजर्स क्या क्या है इसके, कि फाइल ट्रांसफर और एक्सेस, वर्ड प्रोसेसिंग, फाइल ट्रांसफर करने के लिए, वर्ड और टेक्स्ट प्रोसेसिंग करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हैंडलिंग के लिए, हैंडल करने के लिए, डेटा रिमोट डेटाबेस एक्सेस, अगर आप फिजिकली यहाँ पर नहीं हो और आप दूर से डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। पर्सनल कंप्यूटिंग एंड डिजिटल वॉइस ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज। वाइड एरिया नेटवर्क, लार्ज कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को अक्रॉस लार्ज डिस्टेंसेस, क्रॉसिंग द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजिशन ऑफ डेटा, वॉइस, इमेज एक्सेट्रा। जो एरिया, जो कंट्रीज और इवन होल वर्ल्ड में जो डेटा जाता है उसके लिए जो नेटवर्क यूज होता है उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये कंपोज कैसे होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो कि जॉइंट होते हैं एक बड़े नेटवर्क के अंदर, उसे मतलब बहुत सारे लोकल लैन और मैन होते हैं। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो लैन से बड़े होते हैं। तो उन छोटे छोटे लैन और मैन को सबको कनेक्ट एक नेटवर्क कर लेता है, उसे हम कहते हैं वैन। अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में, कंट्रीज़ में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो कनेक्ट करता है चीज़ों को, वो उसे हम कहते हैं वैन। वैन ऑफन कनेक्ट्स मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स जैसे कि लैन और मैन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके, कि वो लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है। लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है, कैसे कनेक्ट करता है, मीडियम क्या क्या रहते हैं इसमें, सैटेलाइट, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क्स रहते हैं, उसमें राउटर्स को यूज़ करा जाता है। राउटर्स क्या करते हैं, आपके एक राउटर दूसरे इधर से इधर तक डेटा जाना है, बीच में बहुत सारे राउटर लगे, वो इस राउटर को भेजेगा, वो अगले राउटर को भेजेगा, वो उस राउटर को भेजेगा, राउटर सीधा रिसीवर को डेटा भेज देगा। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, वैन कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, शेयर करता है रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर को, सेंड वेरी क्विकली, मैसेज जो है आप अलग अलग चीज़ें उसमें अटैच करके भेज सकते हो, पिक्चर्स, साउंड्स एक्सेट्रा, अटैचमेंट्स की तरह। एक्सपेंसिव थिंग्स जो है शेयर्ड बाय ऑल द कंप्यूटर्स, एवरी वन ऑन द नेटवर्क कैन यूज़ द सेम डेटा। जो प्रॉब्लम होती थी पहले कि कोई बंदा पुराने डेटा पे काम कर रहा है तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती क्योंकि सारा अपडेटेड डेटा पे सब लोग काम करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है वैन का, वैन एक्सपेंसिव है और जनरली स्लो रहता है, उसमें आपको फायरवॉल लगती है, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, द बिगर इट इज़ द मोर एक्सपेंसिव इट इज़। समझ जाओ आप लोग। सिक्योरिटी इज द रियल इशू, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्डवेयर एंड वायरसेस। डिफरेंस क्या करता है लैन और वैन में, लैन जो होता है, सॉरी, हेलो मैम, मैं व्हाट्सअप करता हूँ आपको। हाँ जी मैम, हाँ वो आज चेंज हो जाएगा, हाँ आज हो जाएगा। सॉरी ज़रूरी था, उनको ओटीपी लग रहा है। तो लैन क्या है, डेफिनेशन बेसिस आप पढ़ लो, मैं पॉइंट्स बताता हूँ। लैन जो है स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में होता है, वैन बड़े एरिया में होता है, स्पीड लैन की ज़्यादा होती है, वैन की कम होती है, डेटा ट्रांसमिशन रेट लैन का ज़्यादा रहता है, वैन का कम रहता है। एग्जांपल क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती है वो लैन यूज़ करती हैं, और जो वैन पूरा वर्ल्ड वाइड जो अपन WWW देखते हैं ना, इंटरनेट, वो उसका एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी क्या है, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज प्राइमरली इथरनेट एंड टोकन रिंग्स, इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसमें MPLS ATM वगैरह के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसके लिए, जिसमें प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और डिस्टेंस बहुत बढ़ा आता है वैन में। एक लैन जो है वो दूसरे लैन से कनेक्टेड हो सकता है, कैसे, टेलीफोन लाइन्स की या रेडियो वेव्स के थ्रू, और जो वैन है उसमें कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं पब्लिक नेटवर्क्स के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, लीज्ड लाइन्स के थ्रू। कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं इसके, लैन में लेयर 2 डिवाइसेस रहती हैं जैसे कि स्विचेस और ब्रिजेस रहते हैं, और लेयर 1 मतलब बक्स और रिपीटर्स रहते हैं। लेकिन जो वैन है उसमें 3 लेयर डिवाइसेस रहती है, मतलब राउटर तो रहती ही है और मल्टी लेयर स्विचेस रहती हैं, और उसके साथ साथ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डिवाइसेस रहती है। जैसे आपको ATM एक्सेस करना है तो उसमें 3 लेयर्स रहती हैं। फिर फ्रॉड टॉलरेंस, लैन में कम चांसेस होते हैं फ्रॉड होने के, वैन में ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रॉड होने के। डेटा ट्रांसमिशन एरर, फ्यूअर डेटा ट्रांसमिशन एरर होते हैं लैन में, और वैन में जो एक्सपीरियंसेस मोर डेटा ट्रांजिशन एरर्स एज कम्पेयर टू लैन, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। लैन बहुत छोटा सा होता है, उसमें कम होती है इस चीज़ें। ओनरशिप टिपिकली एक बंदा ही उसे ओन करता है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन। वैन जो है वो ओन नहीं होता किसी को, एक कलेक्टिव ओनरशिप है उसकी,
सेटअप कॉस्ट, लैन की जो सेटअप कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव उतनी नहीं होती है। नीड टू सेटअप अ कपल ऑफ एक्स्ट्रा डिवाइसेस, आपको बस कुछ और डिवाइसेस लेनी है, उसको वायर से कनेक्ट करना है, लैन हो जाएगा। लेकिन जो वैन है उसका सेटअप करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आप पब्लिक नेटवर्क्स को यूज़ करोगे तो चीपली आप उसे कर सकते हो। जोग्राफिकल स्प्रेड, जो लैन है उसका जोग्राफिकल स्प्रेड बहुत छोटा होता है, 100 मीटर तक रहता है। जो वैन है उसका बहुत ज़्यादा रहता है, 100 मीटर से तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। कंट्रीज़ के अक्रॉस होता है, बॉर्डर्स को पार करते हुए। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है लैन की वो कम रहती है, कम कॉस्ट करती है। लेकिन जो वैन है उसका मेंटेनेंस और जो सेटअप मेंटेनेंस और अप टू डेट रखने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो ज़्यादा लगती है। जो बैंडविड्थ रहती है हाई रहती है लैन के केस में, क्योंकि वो छोटा रहता है। तो बैंडविड्थ जितना डेटा की स्पीड मिलती है आपको, बैंडविड्थ से आपकी डेटा की स्पीड डिफाइन होती है, तो वो हाई रहती है। लेकिन वैन है उसके लिए बैंडविड्थ कम रहती है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत और डेटा जो शेयर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और लॉन्ग डिस्टेंस पर शेयर होता है, इसके लिए उसकी बैंडविड्थ कम रहती है। दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट। इसके बाद 4 पार्ट और आएंगे इस चैप्टर के लिए। दिस वाज इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।